चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ आज इस पावन पर्व पर समापन हुआ। पीएम ने ट्वीट कर सभी व्रतियों और श्रद्धालुओं के प्रति शुभेच्छा जताई, साथ ही छठी मैया से सबके जीवन में प्रकाश और समृद्धि की कामना भी की। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम मोदी ने दी सभी को छठ की बधाई। सूर्य अर्घ संग छठ हुआ संपन्न। वहीं आपको बताते चले, छठी मैया से की सभी की सुख समृद्धि की कामना। वहीं व्रतियों को पीएम ने दी शुभेच्छा। देश भर में छठ पर्व का आज समापन से लेकर आपको बताते चले, छठ सूर्य देव को अर्घ देकर उन्होंने को बताते चले कि पूजा अर्चना, साथ ही सभी के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठ महापर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करने के साथ आज इस पावन पर्व का समापन हुआ है। पीएम ने ट्वीट कर सभी व्रतियों और श्रद्धालुओं के प्रति शुभेच्छा भी जताई और छठी मैया से सबके जीवन में प्रकाश और समृद्धि की कामना भी की है। तो वहीं आपको बताते चले, पीएम ने ट्वीट कर सभी को इसकी शुभकामनाएं भी दी हैं। वहीं सूर्य को अर्घ संग छठ संपन्न हुआ। देश भर में नेताओं ने छठ पर्व पर दिया ऊर्जा अर्घ और श्रद्धा और आस्था से मनाया ये लोक पर्व। नई दिल्ली, उज्जैन, भुवनेश्वर, जशपुर, गुवाहाटी लोक आस्था के महापर्व छठ के आखिरी दिन देश भर में उगते सूर्य को अर्घ देकर पूजा अर्चना की गई। देश के कई राज्यों में मुख्यमंत्री इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के साथ शामिल हुए। वहीं जनता को पर्व की शुभकामनाएं दी गई। जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पूजा के आखिरी दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ अर्पित किया और प्रदेश वासियों के सुख और समृद्धि की कामना भी की। साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन स्थित विक्रम विश्वविद्यालय परिसर के विक्रम सरोवर पहुंचे, जहां उन्होंने श्रद्धालुओं के साथ छठ पूजा की। उन्होंने कहा, ये पर्व हमारी माता बहनों के कठिन व्रत और परिवार की कुशलता के लिए उनके समर्पण का प्रतीक है। इससे हमारी सनातन संस्कृति की रक्षा होती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में उगते सूर्य को अर्घ दिया और छठ व्रतियों के साथ पूजा अर्चना भी की। वहीं ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में उषा अर्घ अर्पित करते हुए प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित छठ पूजा कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धालुओं से संवाद किया और छठ पर्व को एकता, समर्पण और संस्कार का प्रतीक भी बताया। तो वहीं आपको ये 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां सीएम रेखा गुप्ता, मोहन यादव, हेमंत बिस्वा और आपको बता दें सीएम विष्णुदेव साय, मोहन चरण मांझी, सभी ने सूर्य को अर्घ्य देकर छठ के समापन में सम्मिलित हुए और आशीर्वाद भी प्राप्त किया छठ मैया का। भारतवासियों पे, दिल्ली वासियों पे बना रहे और हर वर्ष ऐसे ही भव्यता के साथ में हम छठी मैया की पूजा अर्चना कर पाए। मेरी दिल्ली के सभी लोग हमेशा सुख और समृद्धि में रहें और ईश्वर ने, छठी मैया ने जो हमें दिल्ली की जनता का सेवा करने का मौका दिया है, हम पे जनता का आशीर्वाद बना रहे। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को और कुनकुरी विधानसभा के वासियों को छठ महापर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम हर बार पहले सांसद के नाते, अब कुनकुरी विधानसभा के विधायक के नाते प्रयास रहा है कि हर छठ में हम यहाँ पर व्रतियों का दर्शन करें, सूर्य भगवान को अर्घ दें और छठी मैया की पूजा करें। तो इस बार भी हमारा सौभाग्य है कि कल दुलदुला में हम थे और वहाँ पर सूर्य देवता को अर्घ दिए और आज उगते सूर्य को अर्घ दिए हैं और छठी मैया और सूर्य भगवान से निवेदन किए हैं कि छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में
सुख और समृद्धि हो। और अभी जो कुनकुरी का छठ घाट है उसके लिए 5,17,00,000 रुपया की स्वीकृति हुई है, दिलाए हैं और एक अच्छा छठ घाट यहाँ पर बन के तैयार होगा और हमको लगता है अगले साल का छठ आते आते ये बन के तैयार भी हो जाएगा। और कल दुलदुला में भी मांग आई, वहाँ के लोगों ने भी मांग किया कि वहाँ भी छठ घाट का निर्माण होना चाहिए। वहाँ पर सीरी नदी में छठ मनाते हैं, तो वहाँ भी अगले छठ के पहले एक अच्छा घाट बन के तैयार होगा। शुद्धता, आस्था और विश्वास का ये पर्व है छठ पूजा। हमारी बिहारी भाइयों बहनों का ये पूजा है छठ पूजा। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश जो लोग कोई भी सारी प्रदेश में रहते हैं, हमारा उड़ीसा में, भुवनेश्वर में सारे हजार परिवारों, भाइयों बहनों इसी छठ पूजा को आदर पूर्वक पूजा करते हैं। वहाँ का जो अनुष्ठान है विश्वास, और विश्वास अनुष्ठान की तरफ से मेरे को निमंत्रित किया गया था और मैंने भी समय जब मिलेगा तो निश्चित रूप से इसी पर्व को हमने आपका उपस्थिति में साथ में पालन करने के लिए आज इससे अवसर मिला। मेरे धर्मपत्नी डॉक्टर प्रियंका मारंडी के साथ मेरे को बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और सुयोग मिला इसी पर्व में उनके साथ शामिल होने में। और निश्चित रूप से ये पूजा नारी शक्ति का ये प्रतीक है। माँ व बहनों का अपना परिवार के लिए, समाज के लिए वो उपवास करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं और आम सामूहिक जो मूल्यबोध है निश्चित रूप से उनका परिवार का भलाई के लिए वो जो पूजा करते हैं, निश्चित रूप से उनका जो श्रृंखलित और शांति से जो उत्सव को मनाया जाता है उसको जो करते हैं। इसके ऊपर उसके साथ आज मैंने जो उसी उत्सव को उनके साथ मिल के हमने उत्सव को जो विधि है, व्यवस्था है, भगवान सूर्यदेव और छठी मैया का जो आह्वान किया गया और पूजा किया गया, निश्चित रूप से बहुत ही मेरे को अच्छा लगा। और इसी पूजा हमने भी पहले देखे थे, लेकिन आज मेरे को इतना उत्साह मिला कि निश्चित रूप से समाज का जो कार्यक्रम और उत्सव वो मनाते हैं बहुत ही अच्छा रहा। तो वहीं खालसा पंथ के संस्थापक दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब की चरण सुहावे गुरुचरण यात्रा का लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि गुरु परंपरा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक है। कार्यक्रम के दौरान शब्द कीर्तन और अरदास के साथ वातावरण गुरु भक्ति में डूब रहा। वहीं आपको बताते चले श्रद्धालुओं ने जोड़े साहिब के दर्शन कर अपने को धन्य महसूस किया। साथ ही इस मौके पर सिख समाज के प्रमुख संत प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वहीं आपको बता दें गुरु परंपरा एकता का प्रतीक माना जाता है, जहां जोड़े साहिब का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने भी दर्शन कर गुरु परंपरा कहा कि गुरु परंपरा एकता का प्रतीक है। वहीं शब्द कीर्तन के से गूंजा लखनऊ, जहां श्रद्धालुओं ने नमन कर लिया उनका आशीर्वाद। वहीं सिख समाज ने भी अपार श्रद्धा जताई है। तो वहीं आपको बताते चले जोड़े साहिब का भव्य स्वागत किया गया, जहां इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लखनऊ में इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे। खालसा पंथ के संस्थापक दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब की चरण सुहावे गुरु चरण यात्रा का लखनऊ में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धापूर्वक नमन किया और कहा कि गुरु परंपरा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का आपको बताते चले एकता का प्रतीक है। वहीं कार्यक्रम के दौरान शब्द कीर्तन और अरदास के साथ वातावरण गुरु भक्ति में डूबा रहा। श्रद्धालुओं ने जोड़े साहिब के दर्शन कर अपने को धन्य महसूस किया
वहीं इस मौके पर सिख समाज के प्रमुख संत, प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। जहां इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ इस दौरान मौजूद, साथ ही उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। जोड़े साहिब का ये भव्य स्वागत, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके दर्शन किए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गुरु परंपरा एकता का प्रतीक है। शबद कीर्तन से पूरा लखनऊ गूंज उठा, जहां श्रद्धालुओं ने उन्हें नमन कर का आशीर्वाद भी लिया। तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक और कलाकार सतिंदर सरताज से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज की ऐतिहासिक रचना हिंद की चादर देखी और उनके कार्य की सराहना भी की। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच पंजाबी संस्कृत, साहित्य और कला को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कलाकार समाज में संस्कृति और इतिहास के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ आपको बता दें, सीएम सैनी की ये खास मुलाकात, जहां उन्होंने सतिंदर सरताज से मुलाकात की, साथ ही सीएम ने देखी उनकी हिंद की चादर। वहीं पंजाबी संस्कृति पर उनकी एक खास चर्चाएं भी इस दौरान हुई है। संस्कृत और इतिहास पर जोर देते भी इस दौरान आपको बता दें कि नजर आए। वहीं आपको बता दें, सीएम ने देखी हिंद की चादर, साथ ही उन्होंने इसकी और तारीफ भी करते नजर आए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रसिद्ध पंजाबी गायक और कलाकार सतिंदर सरताज से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सरताज की ऐतिहासिक रचना हिंद की चादर देखी और उनके कार्य की सराहना भी की है। वहीं मुलाकात के दौरान दोनों के बीच पंजाबी संस्कृत, साहित्य और कला को बढ़ावा देने को लेकर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कलाकार समाज में संस्कृत और इतिहास के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं। तो वहीं आपको बता दें, पंजाबी संस्कृत पर अहम चर्चा भी हुई है, जहां संस्कृत और इतिहास को लेकर इस दौरान नजर भी आए। साथ ही सीएम ने देखी हिंद की चादर, साथ ही उसकी सराहना भी की है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत स्काउट एंड गाइड्स के डायमंड जुबली में के भव्य समापन समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन को गरिमामय और प्रेरणादायक बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण की जाएं। उन्होंने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड्स संगठन युवाओं के अनुशासन, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का कार्य करता है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए उन्हें जिम्मेदारी और समर्पण भाव से कार्य करने की प्रेरणा भी दी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और स्काउट एंड गाइड संगठन के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। तो वही आपको बताते चले, भारत स्काउट एंड गाइड की तैयारियां पूरी, जहां सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक इसे लेकर, साथ ही डायमंड जुबली समापन पर भी जोर देते नजर आए। संबंधित अधिकारियों को निर्देशित भी किया उन्होंने। वहीं युवाओं के अनुशासन की प्रेरणा पर भी जोर दिया और साथ ही आपको बताते चले, राष्ट्र निर्माण को लेकर भी बोलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वहीं आपको बता दें, डायमंड जुबली समापन पर भी उन्होंने जोर दिया, साथ ही इसे लेकर प्रोत्साहित भी करते नजर आए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत स्काउट एंड गाइड्स के डायमंड जुबली के भव्य समापन समारोह की तैयारियों को लेकर बैठक की अध्यक्षता की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आयोजन को गरिमामय और प्रेरणादायक बनाने के लिए सभी व्यवस्थाएं समय पर पूर्ण की जाएं। वहीं उन्होंने कहा कि भारत स्काउट एंड गाइड संगठन युवाओं में अनुशासन, सेवा भावना और नेतृत्व क्षमता विकसित करने का कार्य करता है। सीएम योगी ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज के सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण की भावना को भी मजबूत करते हैं। उन्होंने कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों और स्वयंसेवकों की सराहना करते हुए उन्हें जिम्मेदारी और समर्पण भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी। बैठक में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और स्काउट एंड गाइड संगठन के पदाधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे, जिन्हें सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देशित भी किया।
साथ ही समीक्षा बैठक के दौरान भारत स्काउट एंड गाइड की तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। डायमंड जुबली समापन पर भी इस बैठक में जोर दिया गया, जहां युवाओं में अनुशासन की प्रेरणा जगाते हैं ऐसे आयोजन, जिसे लेकर उन्होंने कहा। वहीं राष्ट्र निर्माण पर भी बोलते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि, किसान और कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के जरिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। तो वहीं आपको बताते चले, किसानों की आय बढ़ाने पर भी इस बैठक में जोर दिया गया है, जहां कृषि विकास को लेकर भी अहम चर्चाएं हुई। किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वहीं केंद्र राज्य समन्वय पर भी इस दौरान अहम चर्चाएं हुई हैं। साथ ही आपको बताते चले, केंद्र राज्य समन्वय पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चाएं हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से ये खास मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के जरिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। तो वहीं आपको बता दें कि सीएम भजनलाल शिवराज सिंह से मुलाकात भी करते नजर आए, जहां कृषि विकास को लेकर दोनों के बीच अहम चर्चाएं भी हुई। किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी इस दौरान उन्होंने बात की। साथ ही आपको बताते चले, केंद्र और राज्य समन्वय पर भी इस दौरान चर्चाएं हुई और साथ ही आपको बताते चले, किसानों की आय को लेकर भी इस दौरान जोर देते नजर आए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई अहम चर्चाएं हुई और साथ ही राज्य में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही आपको बताते चले, बैठक में केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय के जरिए योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी जोर दिया गया। तो मैं आपको बता दें, कृषि विकास को लेकर भी इस बैठक में चर्चाएं हुई। तो वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि घर घर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगी और अंतिम मतदान सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। तो वहीं आपको बताते चले, ईसी ने किया एसआईआर का ऐलान, जहां 12 राज्यों में होगा एसआईआर की तारीखें अब तय हो चुकी हैं। 4 नवंबर से होगी गणना, जहां 7 फरवरी को जारी होगी ये सूची। एसआईआर को लेकर अब तैयारी, आपको बताते चले, तैयारियां तेज, जहां तारीखें भी अब तय हो चुकी हैं। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण की घोषणा की। उन्होंने बताया कि घर घर गणना 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक होगी। अंतिम मतदान सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। से लेकर अब तारीखें भी तय हो चुकी है। 4 नवंबर से होगी गणना, जहां 7 फरवरी को जारी की जाएगी सूची। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की भूमि सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयोब अब आपको बता दें, अल हलाल के संयुक्त युद्ध स्मारक पहुंचकर वीर सैनिकों को नमन किया। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। तो वे राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं यूएई सेना कमांडर का ये भारत दौरा
जहां भारत यूएई रक्षा संबंध को मजबूती से दिख रही है। वहीं भारतीय सेना अधिकारियों की मौजूदगी भी इस दौरान रही। सैन्य सहयोग बढ़ाने की दिशा में ये एक अहम कदम भी माना जा रहा है, जहां यूएई सेना कमांडर का ये भारत दौरा संयुक्त अरब अमीरात की भूमि सेना के कमांडर मेजर जनरल यूसुफ मयोफ अल हलामी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और पहुंचकर वीर सैनिकों को नमन किया। उन्होंने स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। ये कार्यक्रम भारत और यूएई के बीच रक्षा सहयोग और सैन्य संबंधों को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक अहम कदम भी माना जा रहा है। यूएई सेना कमांडर भारत का ये भारत दौरा, जहां भारतीय सेना अधिकारियों की मौजूदगी भी रही। तो वही खबर आंध्र प्रदेश के काकीनाडा से है, जहां साइक्लोन मोंथा के प्रभाव से शहर में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जबकि पेड़ और बिजली के खंभे गिरने की भी खबरें हैं। एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित इलाकों में पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं तथा माइक से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की जा रही है। वहीं साइक्लोन मोंथा का कहर, जिसके चहल चलते आपको बताते चले काकीनाडा में तूफान से हाहाकार मचता नजर आया। भारी बारिश से डूबा काकीनाडा, जहां मोंथा में आपको बताते चले असर से बरसी आफत। और वहीं राहत कार्यों में एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी हुई हैं, साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। तो वहीं पटना में रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के जकरियापुर स्थित एक टायर गोदाम में भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। वहीं हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। प्रशासन ने अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। तो वहीं आपको बताते चले हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं मिली है। साथ ही प्रशासन ने जांच के निर्देश भी दिए। टायर फैक्ट्री के गोदाम में ये भीषण आग लगी है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और साथ ही आपको बताते चले हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। वहीं फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, साथ ही आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हादसे में किसी की भी जनहानि की कोई खबर नहीं। देश भर में लोक आस्था का उत्सव